दो लाइन हटा दे सामने એટલે સામે દેખાણો બી अच्छो લાગે મને બી ના ગરદનિયા કોની કટ अरे सामने आजो ने किताबा दो किताबा एक डाल दे दो बराबर एक ही डाल दे ना
जिस किसी को भी नींद आ रही है
रिक्वेस्ट है जाके तो जाके मुंह धोकर के आ जाओ, या फिर अपने अपने कमरे में जाके सो। आवाज गूंज रही, यहां सत्संग में डिस्टर्ब मत करो। हक नहीं बनता आपको कि आपके लिए और 4 जन डिस्टर्ब। देखिए, आरती रायसी मत में जो हम लोग नित्य प्रति में गाते हैं, आज उसकी मालिक ने जो व्याख्या हमें दी कि हमें आकर के अपने आप को परम पिता में व्रत करना यानी लीन करना। आज हमारी यानी बतौर सत्संगी ख्वाहिश बनती है, या एक यूं को सच्चा आधार बनता है कि अगर हर वक्त अपने आप को मालिक के इर्द गिर्द रखा जाए, यानी उनके एक दायरे में अपने आप को रखा जाए, तो हम अपने आप का बचाव काल से, माया से कर सकते हैं। आज काल माया से बचाव अगर कहो, कई लोग क्या होता है अर्थ का अनर्थ करने में बड़े माहिर होते हैं। कईयों की एक सोच ऐसे बनती है कि आज बतौर सत्संगी कोई भी आज जो भोग भोगते हैं, आराम बीमारी, रहस्यमय नाम लेते हुए क्यों आना चाहिए, उनको एक समझ लेनी चाहिए कि जो हमारे भोग आते हैं आराम बीमारी के बतौर, या यूं को मानसिकता के बतौर, ये तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, जो कि भोगने ही पड़ते हैं। और ये जो हम लोगों को समझौती दी जाती है कि मालिक के नाम से, मालिक के इर्द गिर्द अपने आप को रखो तो काल माया से बच सकते हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म के साथ का लेखा जोखा बनता है। जो गुजश्ता कर्म बन चुके उनका तो निश्चित तौर से भुगतान किसी भी तरीके से जिसने भी किया होता है उसको करना होगा। लेकिन वर्तमान जो क्रियमान कर्म होते हैं उसकी अगर शुद्ध कर ली जाए, उसके प्रति अगर अपने आप को सचेत कर लिया जाए, तो भी न जाने कितने कर्मों से हम अपने आप का छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि जीवन की एक रूपरेखा समझ में आए, इंसान जो मनुष्य देह में आता है वो सिर्फ प्रारब्ध भोग के अनुसार ही कर्म नहीं भोगता। हमारे किए गए क्रियमान कर्मों से में भी कई कर्म इसी जिंदगी में भुगता करके साफ हो जाते हैं। यानी प्रारब्ध प्लस क्रियमान में से कुछ, क्रियमान में से कुछ मतलब जो छोटे मोटे बनते हैं, जो बढ़ के भोग बनते हैं, बढ़ के हमसे जो गलतियां बनती हैं, उनके भुगतान के लिए तो फिर आगे की देहियां उनके लिए होती है। लेकिन जो छोटे मोटे हम लोग करते रहते हैं, छोटे मोटे में जैसे झूठ सच बोलना, चोरी जारी करना, एक बतौर दूसरे के मीन में एक ईर्ष्याबाजी, इनका भुगतान इसी देही में चुकाना पड़ता है। आज अगर इनको मालिक के इर्द गिर्द अपने आप को रख करके चलो, किसी हद तक हम अपने आप को संभाल सकते हैं। यानी झूठ छल प्रपंच से
चोरी जारी इन सब से, और उतना बोझ अपने आप के साथ जोड़ने से अपनी संभाल कर सकते हैं। इसलिए हर वक्त सत्संगी के बतौर अपने आप को मालिक की आरती में यानी उनके इर्द गिर्द रख करके अपना भला करना चाहिए, और इसीलिए नित्य में उनकी महिमा से अपने आप को रूबरू होना चाहिए। चाहे वो सत्संग के जरिए से यानी पाठ करके, चाहे अपन सुमिरन करके, और चाहे ध्यान के बतौर, किसी न किसी तरीके से हम उनसे अपने आप को जोड़ते रहें ताकि मन की स्थिति स्टेबल रहे, संभलता चले, यानी गलत रास्ते जाने से अपने आप को ठिठका सके। और जो ऐसा नहीं करता, यानी न तो सुमिरन करता है, न आज पाठ करता है यानी सत्संग करता है, और न ध्यान में पहल करता है, कुबुद्धि उसके ऊपर हावी होती है, और निश्चित तौर से उसकी जिंदगी झूठ सच से, चोरी जारी से, छल कपट से भरी होती है कि जो उसको स्वयं को भुगतने होते हैं। अब जो अपने आप को बचाना चाहता है, हल्का रखना चाहता है, उसके लिए मालिक ने साधन सुझाया है कि इस तरीके से अपने आप को जोड़ लो मालिक से, तो किसी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए तहे दिल से परमपिता की आरती में शामिल होकर के कहीं अपनी सोच को मालिक से जोड़ करके अपना भला करो। मालिक की सोच हम सब के लिए ऐसी बार बार प्रेम चमेली घट में खिलाई। चमेली के फूल की खुशबू जो होती है ना, ऐसी महकती है कि दूर से आदमी कहीं निकलता है तो उसको सुगंध का झोंका मिलता है, और बस उस सुगंध के प्रति आसक्ति होती है। इसी तरीके से जब हम यानी सूरत अपने मालिक दयालु दयाल के अपने आप को इर्द गिर्द रखेंगे, उनकी मेहर दया हमारे अंदर संचयित होगी। हम अपने आप को, ये जो अभी बात की, विकारों से कहीं अलहदा कर लेंगे,
कर्म बोझ से हल्के हो जाएंगे, हमारे अंदर से इस तरीके की बास परमपिता की दी हुई खिलती है कि जिसको देख करके दूसरे जीव हमारे साथ जुड़ते हैं। बुलाना नहीं पड़ता, किसी को दर्शाना नहीं पड़ता, अपने आप वो महक ऐसी उस दिशा में जाती है कि लोग बाग अपने आप हमारे साथ करीब आने का प्रयत्न करते हैं। और सबसे बड़ी की बात कि सूरत अगर हमारी कर्म बोझ से ऊपर उठ जाती है, यानी कर्मों का बोझ कम हुआ, थोड़ा सा ये तो कहो साधारण बुद्धि से भी समझ में आ सकता है कि उसको नाम को गहने में, यानी राजस्वी ध्वन्यात्मक शब्द के साथ अपने आप को जोड़ने में सहूलियत होती। यानी सूरत का अगला स्टेज निरत अंग उसमें से निकल पड़ता है कि जो उस शब्द की धार को पकड़ता है, ध्वन्यात्मक शब्द राजस्वी नाम। जब तक हम यही इसी तरीके से अपनी सोच विचार मालिक से दूर रख करके आज विकारों के साथ बरतते रहते हैं, कर्म के बोझ तले दबते रहते हैं, सूरत इस अनुरूप हो जाती है, अपनी शुद्धि ही नहीं ले पाती, उलट करके अपने घाट पे ही नहीं आ पाती, आगे निरतंग चेतन नहीं होता। शब्द की धार गए तो कैसे गए? इसके एक एक बारीकी संत मत की समझ करके अगर हम उस शब्द को, रायस्वी नाम को अंतर में गाजते हुए सुनना चाहते हैं, अंतर में उस निराकार रायस्वी की उस निर्मल छवि को देखना चाहते हैं, कल्पना अगर है तो अपनी संभाल खुद करते कि नहीं, अब और अपने आप को ज्यादती के साथ नहीं जोड़ना कि जानबूझ करके और कर्मों के तले अपने आप को लाऊं, अब नहीं। यानी जो हमारे क्रियमान कर्म, उसको बड़ी समझ के साथ, सोच के साथ एक एक पग जमा जमा करके मालिक के आधार से आगे बढ़ाते चलो। देखो जिंदगी का क्या स्वरूप आता है, कैसी खुशनुमा स्थिति हम अपने लिए प्रदान कर पाते हैं कि जिसको पा करके हर वक्त एक सरूर कहो मालिक के निज नाम का, उनकी दी गई एक सोच का और उनकी सानिध्यता का पाकर मगन अवस्था मिलती है। शब्द गुरु
देखिए, राय श्रीमत के हिसाब से आज जो वक्त गुरु का साथ हमें मिलता है, उनकी करीबी के जरिए से ही हमारे अंतर का विवेक चेतन होता है, जागृत होता है, कि हमको सही गलत इसकी समझ आती है कि किस तरीके से काल माया हमारी ओर बढ़ती है और उनसे किस तरीके से हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अगर वक्त गुरु का यानी सच्चे गुरु का यानी जिनमें मालिक का वास होता है साथ न पकड़ा जाए, आपका अंतर चेतन हो ही नहीं सकता। आपको सही गलत की परिभाषा समझ में आ ही नहीं सकती और ऐसे में आप अपना बचाव कर पाने की काबिलियत रखते ही नहीं। और निश्चित तौर से उनका वार हम पर चलता है, यानी कहीं ना कहीं हम क्रियमान में उनके दाव पेच के अंदर उलझते हैं और पतन के रास्ते नीचे उतर जाते हैं, कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मालिक की दया मेहर से अगर सच्चे पकड़े जाएं, यानी उनका साथ मिल जाए, और उससे भी बढ़कर के अगर हमारा भाव उनके प्रति कायम हो जाए, तो हम धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं अंतर को जागृत करते हुए, गलत सही के मर्म को पहचानते हुए अपने आप को उनसे दूर लेने की सोच बनाते। और जहां अंतर चेतन हो गया, सोच बनी, मालिक की दया जुड़ती है और किसी हद तक हम अपने आप की संभाल कर पाते हैं। जैसे आज ये जो विकार मालिक ने जताए हम लोगों को कि 5 तो प्रबल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज इसकी शुद्ध देखो दुनिया के अंदर में जितने भी जीव, उनमें से कितनों को है मोह अंग। दुनिया के अंदर देख कैसे अंतर तक रमा हुआ होता है। लोभ की धार तो ऐसी होती है जैसे समुद्र में से हर एक सेकंड के साथ नई लहर के तौर पे हिचकोले लेती हुई किनारे तक आती। ऐसे हर व्यक्ति विशेष के अंदर में लोभ की धार एक के बाद एक से बढ़कर के एक प्रबल रूप लेकर के सामने दिखती है। जैसे रात की सत्संग में बात की कि बस इतना, लेकिन उसकी कोई सीमा ही नहीं। मन में कल्पना होती न जाने इसके बाद और कौन सी प्रबल लहर आए, और जीव उसके अंदर में इस तरीके से उलझ जाता है कि अपने आप की संभाल कर पाने की क्षमता ही नहीं रहती, और उस लपेट के अंदर में कहां से कहां तक चला जाता है, चाहे बाद में होश आए लेकिन किनारा छूट चुका होता है। ऐसे देखो आवेश जब आता है जिसको क्रोध कहते हैं, आदमी हर वक्त देखो जिस किसी को देखो बहुत गुस्सा है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है, कभी सोचते हैं इस गुस्से के जरिए से हमारा कितना बड़ा भारी नुकसान होता है, कि जहां हम अपने आपे में ही नहीं रहते, गलत सही का फर्क ही नहीं समझ में आता, बुद्धि पूरी तरीके से स्वार्थ में सन चुकी होती। ऐसे में क्या समझ में आती परमार्थ के हिसाब से अगर सत्संगी है तो, कि कितना बड़ा भारी अकाज हम अपना कर डालते हैं। इसी तरीके से काम इंद्रिय के बस कहो या नश्वर जगत की कामनाओं के निमित्त कहो, कोई जीव अगर मालिक की शरण से नहीं जुड़ता, उसको तो इनमें भरपूर रस मिलता है। सबसे बढ़कर तो इस मन को खुराक मिलती है कि जिससे और ये तरोताजा हो जाता है, स्थूल हो जाता है, कि जहां हमारी मति के ऊपर इस तरीके का पर्दा हावी हो जाता है कि गलत सही की सोच ही परे हट जाती है।
और धारणा सिर्फ और सिर्फ इस नश्वर जगत के प्रति रहती है, यानी पिंड के ऊपर ब्रह्मांड कि उसके ऊपर सप्तदेश रायस्व देश, उसके जहन में उनके निमित्त कल्पना ही नहीं बनती। यानी इस तरीके से रसातल तक उतर जाता है कि जहां से आकाश दिखता ही नहीं। और सबसे बढ़कर जो प्रबल विकार अहम होता है, जो कि इन सब विकारों की जड़ होती है, जो कि लगभग यूं कहो 99.99999% तक हर एक जीव के अंदर में किसी न किसी रूप में समाया रहता है, कि जरा सी उसके ऊपर दाब पड़ती है, जीव तिलमिला जाता है, आपा खो बैठता है। चाहे उसके साथ क्रोध अंग में बह जाए, काम अंग में बह जाए, लोभ अंग में बह जाए, मोह अंग में बह जाए, यानी बढ़कर के अपने क्रियमान में अनर्थ से बढ़कर के अनर्थ कर डालता है। अब इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसका समाधान संतों ने लाकर के राय सुन्नत में हमें दिया कि आप वक्त गुरु की सानिध्यता पकड़ो, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगो, और जैसे आरती यानी उनके गिर्द अपने आप को रखो, तो धीरे धीरे ये विकार सकारी अंगों में परिवर्तित होनी शुरू होगी। शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार हमारे अंतर उपजने शुरू होते, यानी हर वक्त एक खटक हो जाती है कि ना, इससे मेरा आकाश है, इसके जरिए से कहीं ना कहीं मैं काल की तरफ जा रहा हूं और मुझे जाना है मालिक के पास। तो कभी भी चाहे लोभ अंग की धार आवी, मोह अंग की धार आवी, क्रोध आवी, संभलने का प्रयत्न होता है, जहां की और जीव इसके निमित्त अपनी सोच ही नहीं बनाते। और जहां अंतर से समझ शुरू होती है, धीरे धीरे मान लो शुरू के अंदर में 10 में से 9 मरतबा फिसलते होंगे, एक बार समझ। और अगर मालिक के इर्द गिर्द अपने आप को रखेंगे, यह क्रम संख्या बढ़ती चली जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 5 और 5 से निश्चित तौर से 10 तक हम अपने आप को ला पाते, यानी उसके बाद उनके बहाव के अंदर में हम नहीं बहते। और निश्चित तौर से यह मालिक की मेहर दया का नतीजा है कि उनकी सानिध्यता का यूं कहो हमारे ऊपर प्रभाव, कि जिनकी वजह से हमने सही गलत का मर्म जाना, अपना मर्म जाना, और कैसे इस यूं को व्यूह रचना में से निकला जाए, उसकी राह जानी, और उनकी गतमत जान करके हम हर वक्त उनसे जुड़ करके अपने आप को बचा पाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ संत मत राय सुन्नत में वक्त गुरु की सानिध्यता के बैन सबब ही काबिल हो सकता है, नहीं तो कोई चारा नहीं जीव के पास कि अपने आप को कहीं संभाल सके और अपने क्रियमान को दुरुस्त कर सके। इसलिए जितना बढ़ करके उस रायस्वामी दयाल का गुणानुवाद कहो, चाहे जितना उस अपने गुरु स्वरूप का शुक्र अदा करो, कि जिनके जरिए से कहीं ना कहीं एक सद्बुद्धि और चेतना और निश्चित तौर से उनकी दया मेहर, उनकी करीबी हासिल होती है। यह हमारा फर्ज बनता है। आज आई बहार बसंत, आज आई बहार बसंत, मन मन गुरु चरण लेपटा
का रंग गुलाब, आई बहार बसंत, आई बहार बसंत। मन गुरु चरणन लिपटाए, मन गुरु चरणन लिपटाए, आई बहार बसंत। जब तक अंतर सत्संगी मन चेतन नहीं होता, दो मन होते हैं, एक अशुद्ध मन, एक शुद्ध मन। जिस दिन सत्संगी बन जाते हैं, शुद्ध मन चेतन हो जाता है, या यूं को जिस दिन शुद्ध मन चेतन हो जाता है, हम सत्संगी बन जाते हैं। और जब तक अशुद्ध मन हमारे साथ जुड़ा रहता है, वो हावी रहता है, तब तक हम सांसारिक जीव को, कुसंगी को होते हैं। और जब तक हम सांसारिक जीव रहते हैं, तब तक हमारी सोच, फिकर, परवाह, तन, मन, धन सिर्फ इनके निमित्त होती है कि कैसे तन को सही रखा जाए, मन को सही रखा जाए, धन को सही रखा जाए, कि कैसे इनके ऊपर की वृद्धि हो सके। और जिस दिन शुद्ध मन चेतन हो गया, क्या दिया है, इनकी तो धूल उड़ाते, साफ दरसने लगता है कि ये तो नश्वर है, इनकी क्या सुध है। जो अविनाशी है, सूरत यानी आज, फिर उसकी सोच उपजती कि इसको कैसे ऊपर वाला दर्जा दिया जाए, यानी फिर उसकी सार संभाल की फिक्र, चिंता हो जाए, तन मन धन से परे हट जाए, यानी उनकी धूल उड़ा दे। हमारा चेतन किस अनुरूप है, यह आप टटोलो। अगर हम अपने तन मन धन से ही जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं की सार संभाल की परवाह करते हैं, तो निश्चित तौर से अभी हम कुसंग के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो यूं को मलिन मन है, उससे हमारा पीछा नहीं छूटा। ऐसे में निश्चित तौर से सत्संग का जो एक अंतर से शौक उपजना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि इसमें मेरा फायदा, वो नहीं आता। और ऐसे में उस मालिक का जो असली स्वरूप, निराकारी स्वरूप, उसकी तलब नहीं होती कि वो हमें दिखे, उस नाम को, यानी ध्वन्यात्मक शब्द रायसुनी नाम को अंतर में हम सुने, इसकी चाहना ही नहीं होती। और ऐसे में ये हमारी तवज्जो कहो, वृत्ति कहो, स्थिर होकर के, मान लो कोई अपन बैठते भी हैं, मान लो हम सुमिरन करते भी हैं, लेकिन वृत्ति टिकती नहीं, और इसलिए उसमें नीरसता लगती, मजा नहीं आता। इसलिए उसकी बार बार रुचि, चलो बैठते हैं, चलो नाम लेते हैं, नहीं बनती, बल्कि भोगों में, यानी वही तन मन धन में हर वक्त हमारी वृत्ति हमको घसीट के ले जाती है, और उनमें उलझा करके ये काल बड़े ठहाके लगाता है कि देखो मैंने घसीट लिया अपने साथ। यानी जो दूसरा मन होता है वो हमारे ऊपर में हावी हो जाता है। सत्संग धार की, मालिक की शरण लेकर के, यानी वक्त गुरु को पाकर के, आखिर इस तरीके का अपना हश्र क्यों एक समझदार इंसान बर्दाश्त करे। इसलिए कहीं अपने उस निर्मल मन को जगाओ कि देख तेरा हित इसमें नहीं, इसमें, कि अंतर से मालिक की शरण ले ले, उनकी ओट में आ जा, उनकी मत को धार ले, उस अनुसार आगे बढ़। फिर देखो कि नाम का क्या मजा है, मालिक की शरण का क्या मजा है, सत्संग में क्या आनंद है, सेवा में क्या आनंद। यानी फिर तन मन धन जिनकी संभाल करता था, उनको मालिक की सेवा में जोड़ता है, और उनको जोड़ करके, यानी इन नश्वर को जोड़ करके अविनाशी दौलत पाता है। ऐसा कुछ संत मत राय सुमत में जीव के निमित्त दिया हुआ है। कोई समझे, धारे, पहल करे तो निश्चित तौर से हासिल हो सकता है।
गुरु चरणन पर मारा मारा दार दार रंग हर का गुरु चरणन पर मारा मारा दार दार रंग हर का भक्ति दान भगवाले गुरु से भक्ति दान भगवाले गुरु से एक अपना काज बना भला एक एक अपना काज बना आज आई मारे बस मंग मन गुरु चरणन लिपटा मंग मन गुरु चरणन लिपटा आज आई मारे बस राधा स्वामी दीन दयाल कृपाला निज चरण लगा दीन दयाल कृपाला दीन दयाल कृपाला लिया निज चरण लगा लिया निज चरण लगा सबको लिया निज चरण लगा आई मारे बस गुरु चरणन लिपटा मन गुरु चरणन लिपटा आई मारे बस आई मारे बस देखो मालिक की लीला कैसी कैसी अद्भुत है। जैसे मान लो अपन इतने ही जीव यहां बैठे हैं आज की तारीख में, जरा सा अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके देखो कि जो इतना आला दर्जे का राजस्व मत, इतना पाक साफ ना, हम जैसे यानी कामी, क्रोधी, लंपट, स्वार्थी, क्या नहीं हम में, फिर भी मालिक ने हम सबको अपने जेल में शुमार कर लिया। निश्चित तौर से हमारी काबिलियत इस निमित्त नहीं थी कि हम इतनी आला दर्जे की सत्संग में अपने आप को पाते। सिर्फ उनकी मेहर दया का परिणाम कि आज ऐसी संगत में बैठ करके कहीं न कहीं उस परम पिता का गुण गाते हैं कि जिसके वसीले से ये जो अंग हमारे अंतर समाये हुए थे, पास्ट टेंस,
धीरे धीरे हमसे अलग होंगे और हम अपने आप को पाक साफ करके उस अनुरूप बना पाएंगे कि हमारी सूरत उस निर्मल नाम के साथ संजोग ले सके। क्या दिया है पलट? विराय स्वामी दीन दयाल कृपाला, सबको लिया ने चरण में, कोई भेदभाव ही नहीं किया कि कोई जैसा भी है तैसा भी है, सबको मालिक ने अपनी गिरोह में शामिल कर दिया और सबको एक बराबर प्यार कहो, नजरे मेहर कहो, बख्शिश करते कि जिसके जरिए से हम अपने आप को निर्मल कर सकते हैं। और निश्चित तौर से इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जिस मालिक ने हम पर इतनी मेहर की है, कर्म किया है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार होकर के उनकी धारणा के अनुरूप अपने आप को संवारने का प्रयत्न करें। और अगर संवर गए तो निश्चित तौर से मालिक की करीबी, मालिक की गोद, हर वक्त का मालिक का साथ हमें मिल सकता है। क्या चाहना है तो मालिक ने दिया है, बढ़ चलो। और अगर इसी जंजाल में उलझे रहे तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं काल की चोटों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। फिर त्राई त्राई मत करो, हाय तौबा मत करो, चीखना चिल्लाना मत करो, भुगतो। राधा बार बार